बर्तन को सबसे ज्यादा कहां से मांजना चाहिए बोलो, बाहर से कि अंदर से? अरे बोलो जम के, बाहर से कि अंदर से? जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने यूट्यूब फेसबुक पर सुन रहे हो, बड़े प्रेम से बोलो, बर्तन को ज्यादा बाहर से मांजना चाहिए कि अंदर से मांजना चाहिए? तो कहा बर्तन को अंदर से मांजना चाहिए। आप बाहर से अगर बर्तन को मांज दोगे और अंदर से अगर वो बर्तन बेकार है और उसमें तुमने दूध रख दिया, वो फट गया, बेकार हो गया। कोई सामग्री रख दी, वो बेकार हो गई। कोई सामग्री को पधरा दिया, वो बेकार हो गया। तो बर्तन को जितना बाहर से मांज रहे हो, उससे ज्यादा बर्तन को अंदर से मांजना चाहिए। शिव महापुराण को जितना बाहर से सुन रहे हो, उससे ज्यादा अंदर से सुनना चाहिए। भीतर से अगर ये पुराण भीतर पहुंच गई, जीवन का आनंद पा गई। पहले की माताएं कितनी चतुर होती थी, कितनी चतुरता होती थी पहले की माताओं में। आप भी देखना, आपके गांव के आसपास में, आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में पुरानी पुरानी माताओं देखना, आज भी पर्स नहीं रखती, पैसे को पल्लू में बांध के रखती। बोलो सही है कि गलत है? पहले की माताएं पर्स नहीं रखती थी, पैसे को पल्लू में बांध कर रखती थी। और आज की माताएं क्या करती है? वो चामड़े के पर्स में पैसे को रख देती है। मालूम पड़े कथा सुनने जा रही थी, कहीं जा रही थी, सब्जी वाले के यहां जा रही थी, कहीं बाजार जा रही थी और ऑटो में बैठ के गई, मालूम पड़े वो चामड़े का पर्स ऑटो में ही छूट गया। कथा में जा रही थी, मालूम पड़े वो चमड़े का पर्स वहीं छूट गया। बोलो सही है कि गलत है? आप लोग जितने लोग सुन रहे हो, आपका भी कभी ना कभी पर्स तो छूटा ही होगा, चाहे ठेले पर छूटा हो, कपड़े की दुकान पर छूटा हो, ऑटो में छूटा हो, घर पर छूट गया, बाजार जाते जाते घर पे छूट गया, कहीं ऑफिस में छूट गया, कहीं ना कहीं तो छूटा होगा। वो चामड़े का पर्स कहीं ना कहीं तो रहा होगा। आज की माताएं चमड़े के पर्स में पैसा रखती हैं और वो चमड़े का पर्स कहीं पर भी छूट सकता है। पर पुरानी माताओं से ज्ञान ले लो, पैसे को पल्लू में बांध कर रखो तो ये पल्लू कहीं छूटे? अरे बोलो तो सही, कहीं नहीं। तुरंत ऑटो वाला बोला, जरा जी देव 20 रुपया ले, 50 का रख ले, 30 रुपया मुझे वापिस दे दे। उसने 30 दिया, इन्हें फिर बांध लिया तुरंत। अब पर्स तो कोई चुरा भी सकता है, पर्स तो कोई निकाल के भी ले जा सकता है, पल्लू ले जाएगा? अगर इसके पल्लू को हाथ लगाया तो बाजू वाला ही ढूंढ देगा, तो हाथ तो लगा। पल्लू में बस इतनी समझदारी हमको भी रखना है। ये शिव महापुराण की कथा को इस चमड़े के पर्स में नहीं रखना है। कायम है, चमड़े के पर्स में बिल्कुल मत रखो, क्योंकि ये चामड़े का पर्स तो यहीं छूट जाएगा। पल्लू आत्मा, पल्लू क्या है? ये आत्मा। इस शिव पुराण को इस आत्मा में संजो कर रखो तो उस परमात्मा तक चली जाएगी। ये आत्मा जाएगी, चमड़े का पर्स नहीं। चमड़े का पर्स तो यहीं छूटने वाला है। केवल ये आत्मा, केवल ये जीव उस परमात्मा के दरवाजे तक जाएगा। और जब आत्मा जाएगी तो पल्लू खोलकर कभी भी उसने कहा तुम्हारे पास में कोई पुण्य है? क्या पुण्य है? हमने आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुनी थी, लो तुम सुनो। कितनी कथा सुनी, बूढ़े परिवार ने एक कराई, फिर चंडीगढ़ वाले ने कराई थी, फिर सोमानी ने कराई थी, फिर उसने कराई थी, फिर उसने तू बता यमराज कितनी चाहिए तेरे को? बोल, हमारे पास तो बहुत सारी धरी है, पूरा पल्लू भर के ला, पूरा पल्लू भर। तू तो बोल दे तुझे कितना चाहिए। संजो कर रखिए। देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, हर हर महादेव, चित्त वृत्ति शिव में। कथा शिव महापुराण को इस चमड़े के पर्स में रखने का प्रयास ना करें। शिव महापुराण को अपने हृदय रूपी पल्लू में बांधने का प्रयास करो।
जिससे ये उस परमात्मा के दरवाजे तक साथ चली जाए। परमात्मा के द्वार तक साथ जाए। कथा कह रही है, महाभीष ने एक गलती कर दी, सबने नेत्र नीचे झुका लिए जिस समय पर गंगा मैया का पल्लू सरका, सबने शीश झुका, पर केवल एक था जो मनुष्य की देह छोड़कर ब्रह्मलोक में निवास कर रहा था। राजा महाभीष। इसने माता का मुखाग्रविंद देखता रहा, नेत्रों से निहारता रहा। श्री महापुराण की कथा बहुत सुंदर संवाद कह रही है साहब। धर्म की जगह में जाइए, पुण्य की जगह पर जाइए, सत्कर्म में जाइए, कथा में जाइए, भजन में जाइए, और निवेदन इतना है कि अपनी नेत्र रूपी इंद्री और वाणी रूपी इंद्री को थोड़ा सा संजो कर जाए। बहुत ध्यान दीजिएगा। धर्म को धंधा मत बनने देना। रामदेवरा, रुणीचा, श्याम जी, खाटू श्याम, सालासर वाला जी, जीन माता जी, रानी सती दादी जी, राजस्थान में बहुत सारे तीर्थ हैं, और मध्य प्रदेश से ही नहीं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, आसपास के सारे क्षेत्रों से दुनिया के लोग पैदल जाते हैं। आपने भी दर्शन करे होंगे, जितने लोग कथा सुन रहे हो आपने भी दर्शन करे होंगे। झंडा लिया, चल दी, ध्वजा ली, चल दी। कई लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, कई लोग पैदल चलकर जा रहे हैं और अपनी बड़ी मस्ती में चले जा रहे हैं। मैं दंडवत करता हूं ऐसे जाने वालों को जो पैदल पैदल भगवान के दर्शन करने के लिए दिल से जा रहे हैं। पर उसमें भी कई लोग छल करना जानते, कई लोग ऐसे भी हैं जो वहां जाना नहीं चाहते, परंतु उन्होंने झंडा उठाया, चल दिए। उनने विचार करा दो चार लोगों को साथ ले लेते हैं, पोटला पोटली बांध के जब चलेंगे, किसी को हाथ देकर गाड़ी वाले को रोकेंगे, साइड में दुकान वालों को रोकेंगे, थोड़ा सा पैसा, भैया हम जा रहे हैं वहां तक जा रहे हैं, जरा हमको भोजन का दे दो, थोड़ी व्यवस्था कर दो। ध्यान देना, थोड़ा सा बुरा लग सकता है आपको, कुछ के चक्कर में जो जो ईमानदारी से जा रहा है ना, वो आपके सामने कभी हाथ नहीं फैलाएगा। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। जो झंडा लेकर, ध्वजा लेकर जो बाबा के दर्शन करने जा रहा होगा, प्रभु के दर्शन करने, वो आपके आगे कभी हाथ नहीं फैलाएगा। कभी नहीं कहेगा कि मुझे चाय पिला दो, कभी नहीं कहेगा कि मुझे 2 रुपया दे दो, कभी नहीं कहेगा कि गाड़ी को हाथ देकर कि मुझे कुछ दे दीजिए, नहीं, कभी नहीं कहेगा अगर वो ईमानदारी से जा रहा है तो। हाँ, जो धर्म को जानकर केवल अपने लिए कि यहां से मुझे कमाई हो सकती है, मैं अगर जाऊंगा ऐसा सबके हाथ रोककर गाड़ियां रुकवाऊंगा, पैसा मांगूंगा तो मेरा कुछ इनकम हो सकता है, अब इस चक्कर में दूसरे भी बदनाम हो। धर्म का धंधा ना हो। बस ये कथा यहां जा रही है इसको, और आप लोगों ने कई जगह पर देखा होगा, आपके सामने भी ये प्ररूप आया होगा। धर्म का धंधा। मंदिर में भगवान की मूर्त विराजमान करो, मना नहीं है। मंदिर में भगवान की मूर्त विराजमान करो, मना नहीं है। पर उस मंदिर में भगवान की मूर्त विराजमान करना केवल सेवा के लिए, केवल भगवान को अपने हृदय में बिठाने के लिए, भगवान से लाड लड़ाने के लिए, भगवान को पाने के लिए और भगवान के हो जाने के लिए
धन के लिए नहीं, संपदा के लिए नहीं। आप यदि उस परमात्मा के हो गए, आप उस परमात्मा के हो गए। आज एक कोई माता जी आई थी भोपाल से, शायद चली गई होंगी, अपने पति के साथ आई थी, कह रही थी गुरुजी मैं केवल यहां प्रणाम करने आई हूं, इस कुबेरेश्वर धाम को मैं नमन करने आई हूं। 3 महीने पहले आई थी, एक कामना कर गई थी और बाबा ने मेरी उस कामना को स्वीकार कर लिया। मेरा ऐसा काम हो गया, इतना दे दिया बाबा ने कि अब मुझसे बटोरा ना जाए। मैं उसको प्रणाम करने आया। आप अगर उसके हो गए, मान लो आप परमात्मा के हो गए और परमात्मा आपका हो गया, तो आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा क्या? किसी के आगे नमन करना पड़ेगा? भैया आप दीजिएगा, ये कहेगा? एक बार अगर मेरे शंभू ने, एक बार मेरे कुबेर भंडारी ने, एक बार मेरे शंकर ने अगर आपका हाथ पकड़ लिया, तो विश्वास मानकर चलना, दुनिया के किसी व्यक्ति के तुम्हें पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर शिव ने हाथ पकड़ा है, अगर मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंभू, मेरा शंकर अगर तुम्हारा हाथ पकड़ा, दुनिया की किसी ताकत के आगे आपको पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस उसका हाथ, उसका साथ और उस परमात्मा का नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र, चाहे ओम नमः शिवाय मंत्र हो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र हो, चाहे शंकर का अनुमोदन हो, उसका स्मरण बस करते हुए चलना, उसका साथ पकड़कर चलना, फिर कहीं नहीं झुकने देगा, ये पक्का। जब मेला आता है ना, जब तुम्हारे घर के वहां पर बहुत बढ़िया जोरदार बैंड बाजे निकले, खूब भीड़ हो रही हो, खूब जोरदार मेला भराया हुआ, खूब मेला भराया हुआ, और छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, उस छोटे से बच्चे को मेला नहीं दिख रहा, तो पिताजी क्या करेंगे? जम के बोलिए जरा, पिता क्या करेंगे? उसको गोदी में ले लेंगे, गोदी में लेंगे, कंधे पे बिठाएंगे, कंधे बिठा कर ऊंचा कर उसको मेला दिखाएंगे, उसको सब कुछ। भगवान भी ऐसा ही है। अगर हर जगह पर आपके दुख में, सुख में, परेशानी में, कष्ट में आप अगर परमात्मा को पिता मानते हो, शंकर को दादा मानते हो, शिव का अनुमोदन कर कर चलते हो, शिव को पिता मानकर चलते हो, शंकर को अगर पिता मानकर चल रहे हो, शंकर का अनुमोदन कर कर चल रहे हो, शिव का स्मरण कर कर चल रहे हो, शिव का नाम जाप कर कर चल रहे हो, तो ये विश्वास रखना, कितनी भी भीड़ हो, तुम्हारे साथ में तुम्हारा जगत का पिता जगदीश्वर मेरा शिव चल रहा है, विश्वनाथ चल रहा है। जगत की भीड़ में अगर तुमने की ऐसी कतार में आ गया कि ये खो जाएगा, इसको कष्ट बहुत आ गया है, तो विश्वास रखना मेरा शंकर तुझे कब गोदी में उठा लेगा और कब मेले का दर्शन करा देगा, तुझे भी जान नहीं पाएगा। कब शंकर गोदी में उठा ले, कब शिव अपनी गोदी में उठाकर तुझे इस संसार का दर्शन करा दे, कब? उसका द्वार, उसका दरवाजा, उसकी चौखट सुख प्रदान करे। महाराज गलती हो गई राजा महाभीष से, एक गलती हुई कि गंगा जी को देखता रह गया। धर्म की जगह पर जाओ, सत्कर्म की जगह पर जाओ, यज्ञ में जाओ, अनुष्ठान में जाओ, भजन में जाओ, कीर्तन में जाओ, भगवान की किसी भी धार्मिक जगह पर, तीर्थ व्रत आदि आदि जगह पर अगर आप जा रहे हैं तो इतना जरूर ध्यान रखना, इतना सा बस ध्यान रखकर चलना कि हमारी इन इंद्रियों से कोई गलती ना हो जाए, हमारी इन इंद्रियों से कोई गलती ना। ब्रह्मलोक में रह रहे राजा महाभीष, ब्रह्मलोक में एक गलती कर गए, गंगा जी को एक टकटकी लगाकर देखते गए, और गंगा जी को देखते गए तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, और ब्रह्मदेव ने कह दिया, ए राजा महाभीष, गजब, तूने पृथ्वी पर जाकर यज्ञ करा, अनुष्ठान करा, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, सब कुछ करा, दुनिया भर का तूने मंदिर बनवाया, देवालय बनवाया,
पर तूने ब्रह्मलोक में आकर एक गलती कर दी कि जो पुत्री गंगा है जो मेरे कमंडल से निकल कर जा रही थी, तूने उसको गलत दृष्टि से देख लिया। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू मृत्यु लोक में जाएगा, फिर मनुष्य बनेगा। अब ये देवलोक तेरे लिए नहीं है, ये देवलोक तेरे लिए नहीं है, मृत्यु लोक में जाएगा। राजा महाभीष की आंखों में जल भर गया। क्षमा करिए, क्षमा कर दो। क्षमा करिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, जिस गंगा को तूने देखा है मेरी सभा में, यही गंगा मृत्यु लोक में तेरी पत्नी बनेगी। तेरा अपमान यही गंगा करेगी। और जिस दिन तेरे भीतर गंगा से द्वेष उत्पन्न होगा, तब तू इस श्राप से मुक्त होगा। और वही राजा महाभीष शांतनु बने। शांतनु बने तो उनके बनने का भी क्रम कुछ अलग ही था। उनके बनने का भी क्रम एक अलग था। राजा शांतनु कुरुवंश में, हस्तिनापुर में राजा प्रतिपदा हुए। राजा प्रतिपदा जिनके 3 पुत्र थे। 2 पहले नंबर का देवपति, दूसरे नंबर का बहलिका। देवपति राजा प्रतिपदा का पहला पुत्र है, जिसके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया था और जिसने सब कुछ त्याग दिया था और गंगा जी के घाट पर भगवान का भजन करने के लिए चला गया। दूसरे नंबर पर ब्रह्मलिका, जो सब कुछ छोड़कर भगवान का हो गया था। नाना जी के घर चले गया, फिर वहां से भगवान को। ये 2 पुत्र हो गए। एक बार प्रतिपदा एकांत में बैठकर भगवान का स्मरण कर रहे थे। इनका चेहरे का जो तेज था बड़ा बड़ा प्रबल था। पहले भी कथा में कहा है, क्रीम की चमक 1 महीना, 20 दिन, 15 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 24 घंटा, इससे ज्यादा नहीं रहेगी। क्रीम की चमक 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 15 दिन, 8 दिन, 3 दिन, 14 दिन, 15 दिन से ज्यादा नहीं रहेगी। पर अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहती है। अच्छा कर्म करोगे तो चेहरा चमकता रहेगा। अच्छा कर्म करोगे ललाट चमकता रहेगा। अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हारे नैनों में भी तेज उत्पन्न हो जाएगा। अच्छा कर्म करोगे श्रवण शक्ति में भी तेज उत्पन्न हो जाएगा। अच्छा कर्म करोगे वाणी में तेज उत्पन्न हो जाएगा। पहले पहले की माताएं, पहले पहले की बेटियां, पहले पहले के बच्चे अच्छा कर्म करते थे तो उनके मुंह से जो निकलता था वही हो जाता था। कई कई माताएं कहती हमारी सास जो बोलती वही हो जाता। कारण क्या? सास के मन में कपट नहीं, सास के मन में पाप नहीं। कई कहती हमारी बहू जो कहती है वही हो जाता। कारण क्या? बहू के मन में छल नहीं होगा, कपट नहीं होगा, प्रपंच नहीं होगा, बेईमानी नहीं होगी। जो मुख से निकल गया वो हो गया। और ये केवल एक बहू और सास के साथ नहीं होता, ये आपके साथ में भी हुआ है। जितने लोग कथा सुन रहे हो, पहले ध्यान करो कि आप जो सोचते थे वो हो जाता था। उसका कारण क्या था? क्योंकि आपकी चित्तवृत्ति में कपट नहीं था, छल नहीं था, प्रपंच नहीं था, बेईमानी नहीं थी। तो जो मन में आता था भगवान वो पूरा कर देता था। अब किसी को कुछ बोल देते थे तो हो जाता था, और वो बोलता भी था तुमने कहा था हमारा काम हो गया, तुमने कहा था ऐसा हो गया। उसका कारण क्या? कि तुम्हारी वाणी से जो निकल रहा है वो देववाणी हो गई है, तुम्हारे कर्म से, अच्छे कर्म से, श्रेष्ठ कर्म से। और अब वही वाणी से कुछ नहीं हो रहा, तो उसका कारण है कि मतलब भीतर कुछ पाप, कुछ कपट, कुछ छल, कुछ प्रपंच, कुछ बेईमानी सम्मुख में आ गई और वो करने नहीं दे रही, साधने नहीं दे रही। एक वो होते हैं ना जिनके शरीर में पवन आती है और वो ऐसे घूम घूम के बताते हैं, तो मना नहीं करते इनके शरीर में आती होगी और माताजी आए, पिताजी आए,
भैरू जी आए, हनुमान जी आए, शंकर जी, जो जो देवता आए, पितर जी ने, राम जी ने, सीता जी ने, जो भी देव आए, मना नहीं, तुम्हारे यहाँ जो देव आए हम उनको नमन करें, परंतु निवेदन इतना है, इनके देवता इनके शरीर में आते थे पहले और जो बोलते थे वो हो जाता था, अब क्यों नहीं हो? तुम्हारे मन में भी था, हम तो उनके यहाँ जाते थे तब राती जगह देते थे, हम पहले ऐसा करते थे और तुरंत वो जो बोलते थे तुरंत हो जाता था, पर आप तो ये घूमे खूब, पर बोले हो कि ये कर लो उसके बाद भी नहीं हो, उसका कारण क्या है? मतलब मन में कहीं जाओ साहब, एक नारियल ले आना, 2 अगरबत्ती ले आना, थोड़ा चना चिरौंजी ले आना, न 250 ग्राम मीठा ले आना, न ये ले आना, न वो ले आना। अब इनके मन में न चना चिरौंजी घूम रही है तो, और अगरबत्ती और वो नारियल घूमे, तो फिर देवता किधर घूमे बताओ? तुम बोलो रे जितना सुन रहे हो, अगर ये अगरबत्ती ये नारियल ये चना चिरौंजी नहीं घूमे नहीं तो देवता घूमे, और अगर ये घूमे तो देवता नहीं घूमे। बस इतनी सी बात याद कर, इतनी सी बात। यहाँ तो शिव पुराण कह रही है, शंकर जी की कथा में स्पष्ट किया गया कि कौन कहता है कि शंकर जी को ये चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, शिव जी को धतूरा चढ़ाओ, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाओ, शंकर जी को ये चढ़। शिव जी कह रहे हैं तुम्हारा मन पड़े तो चढ़ाओ, नहीं तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो मैंने तुम्हें दिया वो तो तुम चढ़ाओ मती, जो तुम्हारा खुद का है वो चढ़ाओ। और मनुष्य का खुद का केवल एक अहंकार होता है, स्वयं का क्या है मनुष्य के पास? केवल अहंकार, अहम, मेरा। दक्ष प्रजापति शंकर जी के ससुर थे, उन्होंने बेटी दी कि नहीं दी? तुम तो केवल बेलपत्री दो, उन्हें तो बेटी दी। कन्यादान दिया, तुम तो केवल जल दो, तुम तो केवल पंचामृत दो, उनने तो बेटी दी, उनने तो भगवान को कन्यादान करा, छोरी दे दी, समान दिया, कन्यादान दिया, कितना दिया। उसके बाद भी दक्ष प्रजापति अहंकार नहीं दे पाया था, इसलिए तो सती मैया ने पूछा, एक बार पार्वती जी ने पूछ लिया, क्यों तुमने मेरे पहले पिता दक्ष प्रजापति का सिर क्यों काटा? पार्वती जी को याद आ गई कि मैं पूर्व समय में सती थी और मेरे पिता दक्ष प्रजापति थे, तो तुमने मेरे पिता का सिर क्यों काटा? शंकर भगवान से माता पार्वती एक बार पूछ लेती है। शिव जी कहते तुझे मालूम नहीं क्यों काटा? पार्वती जी बोली मैं तो समाप्त हो गई थी, मुझे क्या मालूम कि क्यों काटा? शंकर जी बोले इसीलिए काटा क्योंकि इसने सब कुछ दिया, कन्या भी दी, दहेज भी दिया, सामान भी दिया, सोफा सेट भी दिया ने, अलमारी भी दी ने, कूलर भी दिया ने, वॉशिंग मशीन भी दी, सब कुछ दिया, बस एक ही चीज नहीं दे पाया था, अहंकार। अगर ये अहंकार मुझे दे देता तो फिर इसको कुछ भी देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरी माताओं से एक निवेदन और बेटियों से निवेदन है, जितों की बेटियां, जितनी कुंवारी बेटियां हैं ना, जिनकी शादी नहीं हुई, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, बेटियां याद रखना, तुम अलमारी लाना दहेज में, मना नहीं हो। फ्रिज लाना दहेज में, मना नहीं हो। कपड़ा भी ले आना, मना नहीं है। पेटी भी ले आना लोहा की, नहीं लोहा की तो बंद हो गई ना, अटैची लाते हो गए, अटैची ले आना, मना नहीं है। चप्पल भी ले आना, मना नहीं है। पर निवेदन है अहंकार लेकर मत आना, अहंकार को घर छोड़कर आना। मम्मी से क्या ना, मम्मी ये अहंकार तू धर ले, मेरे ससुराल में मैं सब ले जाऊंगी पर अहंकार लेकर नहीं जाऊंगी। और बस ससुराल में एक बार तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए कि मेरे पिता ऐसे और मेरा भाई ऐसा और तुम मुझे अभी जानते नहीं हो, 2 मिनट में ये अहंकार नहीं तो क्या, ये घर छोड़ के आना था। पर सब कुछ लाई ने अलमारी में भर के फिर अहंकार लिए, तो क्या मतलब का? और जो अहंकार लेकर आयो वो किसी काम का नहीं, काम आएगा भी क्या? सती मैया को अहंकार आ गया था, मैं दक्ष प्रजापति की पुत्री, मेरे पिताजी ने नहीं बुलाया तो क्या हुआ, मेरे पिताजी के पास कितना काम पड़ा है, हो सकता है छोरी को भूल गए हो, जिसकी इतनी सारी बेटियां तो एक आध बेटी के भूल गए होंगे, तो क्या मैं जाऊं नहीं? तो शिव जी बोले जा, मना कौन करे? और इतना अहंकार पिताजी का ने पहुंच गई, और पहुंच गई तो बस देखा कि यहाँ तो मेरा सम्मान ही नहीं हो रहा है, नहीं हो रही है, तो बस समाप्त हो गया।
कुछ ले जाओ, अहंकार को छोड़ दो। और मेरा बेटों से भी निवेदन है, जिनकी शादी नहीं हुई हो, जो कुंवारा है, उनसे भी निवेदन है, तुम भी दरवाजे पर जब कटार निकाल के, तलवार निकाल के जब तोरण लगाओ, तोरण लगाने का मतलब ही यही है कि एक अहंकार को इधर पीछे छोड़ के फिर अंदर जाओ। अभिमान नहीं जाना चाहिए साथ में। अहंकार में 3 गए धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस, ये अहंकार में चलेगा, ये ना जा। अभिमान नहीं जाना चाहिए। और वो अहम प्रतिपदा प्रतीप तप में लीन थे, साधना में लीन बैठे, भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में बैठकर स्मरण कर रहे थे। कहते हैं चेहरे की चमक इतनी बढ़ गई थी प्रतीप की, प्रतिपदा की इतनी चमक बढ़ गई थी राजा प्रतिपदा की, चेहरे पर इतना पुंज बढ़ गया था कि स्वयं गंगा मैया एक सुंदर रूप रखकर आई, और सुंदर रूप रखकर आने के बाद प्रतिपदा की जंघा पर गोदी में आकर बैठ गई। जो गंगा मैया ने आकर बैठी, प्रतिपदा के नेत्र खुल गए। नेत्र खुले तो उन्होंने पूछा, आप कौन हो? मैं गंगा। प्रतिपदा ने पूछा, आप मेरे पास में क्यों आई हो? मेरे नजदीक में क्यों आई हो? आप मेरी जंघा पर आकर क्यों विराजमान हुई? मेरी गोद में आकर क्यों बैठी हो? क्या कारण है? गंगा कहती है, मेरा काम ही यही है। जिसके हृदय में स्वयं नारायण बस जाता है, जिसके हृदय में शिव बस जाता है, जिसके हृदय में परमात्मा बस जाता है, गंगा कहती है मैं उसके गोद में जाकर बैठ जाती हूं, इसलिए बैठी हूं। क्या चाहती हो? विवाह। प्रतिपदा जी कहते हैं, मुझसे आपका जो भजन है, आपका जो चित्त है परमात्मा में लगा हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ में रहना चाहती हूं। प्रतिपदा ने कहा, आप आकर बैठी हो ना, तो मेरी राइट सीधी जंघा पर आकर बैठी हो। आपको मालूम है सीधी जंघा पर सीधे हाथ की ओर कौन आकर बैठता है? बेटी, कन्या। जो मेरी पुत्री है, जो मेरी बेटी है, जो मेरी बहू है, जो कन्या है, जो मेरी पुत्री है, सीधे हाथ की ओर वही आकर बैठती है। गंगा, क्या आपको यह नहीं मालूम कि वर्ण करने के लिए उल्टे हाथ पर बैठना पड़ता, और आप सीधे हाथ पर आकर बैठी? मैं आपसे वर्ण नहीं कर सकता, पर एक वचन जरूर देता हूं, 2 पुत्र तो नहीं, मेरा जो तीसरा पुत्र होगा, उस पुत्र से आप विवाह जरूर करना। आपसे निवेदन है, आप मेरे पुत्र से विवाह जरूर करना। गंगा जी कहती हैं, ठीक है, आपने तप साधना भगवान की करी है, उस भगवान को वचन देती हूं मैं कि आपके पुत्र से विवाह करूंगी। राजा प्रतिपदा ने ऐसा तप करा, ऐसा तप करा, पुत्र की कामना करी, और प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि इनके घर में एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम राजा शांतनु पड़ा। और राजा शांतनु जन्म लिए और पिता मर गए, प्रतिपदा समाप्त हो गए, शांत हो गए, प्रतिपदा के प्राण छूट गए। प्रतिपदा चले गया और प्राण छूटे। कभी कभी होता है, बच्चा जन्म लिया,
मर गया, किसी की आयु कम है, मर गया। हमको ये लगता है इसको जीना था, बहुत जल्दी मर गया। हमको लगता है, हम रोते हैं उस जीव के लिए, पर भगवान ने उसकी कम आयु दी, उसको अपनी ओर वापस बुला लिया। उसका कारण शिव महापुराण की कथा कहती है, भीष्म पितामह के जो 7 भाई मरे थे, तो भीष्म पितामह ने अपनी माता गंगा से पूछा था, देवव्रत ने, कि मां ये बताओ कि मेरे ये 7 भाई मरे, आप इनको मार दियो। गंगा जी कहती, मैं नहीं मारी हूं, ये वसु हैं, देवलोक से नीचे आए थे, तो इन्होंने प्रार्थना करी थी कि हमको ज्यादा दिन मत रखना, जैसी जन्म ले मां वैसी हमको मार देना, क्योंकि ये संसार सागर में हम नहीं पढ़ना चाहते, हमें वापिस पहुंचा दे उस ब्रह्मलोक में, उस देवलोक। हमको लगता है वो व्यक्ति बहुत अच्छा था, उसको तो जीना था, वो मर गया जल्दी। कारण बगीचे में घूमोगे, जो फूल अच्छा होगा उसी को तो तोड़ोगे। भगवान भी देखता है इस पूरे बगीचे में, पृथ्वी पर कौन सा फूल अच्छा है जो ऊपर लाने पर सुंदरता का भाव दे। गुलदस्ते में कौन सा फूल लगाया जाता है जो फूल अच्छा होगा। अब तुम गुलदस्ते में नीम की डंडी लगा दो, अच्छी लगेगी। करेले का फूल लगा दो, अच्छा लगेगा। कद्दू का फूल लगा दो, अच्छा लगेगा। नहीं, गुलदस्ते में वही फूल अच्छा लगेगा जो सुंदर होगा। भगवान के उस बंगले में, भगवान के उस बैकुंठ में, कैलाश पर, ब्रह्मलोक में जो गुलदस्ते लगे हैं, उस गुलदस्ते में फूल वही लगाया जाता है जो अच्छा हो। भगवान भी उसी को मृत्यु लोक से उठाता है जिसके भीतर सुख परमात्मा के चरणारविंद का हो। कई लोगों को तो 25 बार गीता जी सुना के नीचे सुला दिया गोबर लीप के, फिर भी डुकरिया नहीं मरे तो का करे सो। पंडित जी से पूछा, हमने तो सब कुछ कर दिया, गंगा जल भी 3-4 बार पिला दिया, निपट ही नहीं रही है, अब क्या करें। नीचे सुलाते वापिस सांस आ जाती है, और ऊपर पलंग पर जब तक सोती है ऐसा लग रहा कि निपट गई, आंख ही बंद हो गई। हम तो सोचे पूरी चली गई, हमने तुरंत सबके फोन भी लगा दिया, मालूम पड़े जैसे ही नीचे सुलाया 15 मिनट में फिर जाग गई। हमने पूछा, माँ हम तो सोचे थे चली गई, माँ बोली चली नहीं गई थी, सपना देख रही थी। माँ सोचे जाइए। तुम्हारे अभी कोरोना महामारी में तुमने देखा होगा, जब कोई जवान व्यक्ति चले गया होगा ना, उस मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति भी पड़ा होगा, बहुत तड़प रहा होगा, सड़ रहा होगा, अवस्था भी बहुत हो गई होगी, वो पड़ा है, अभी तक पड़ा है, तो मोहल्ले के लोग ही कह रहे हैं ये चली जाती। वो बेचारा चले गया, 29 साल का था, ये 92 साल की, शरीर पूरा गल गया, बिस्तर पर गंदगी कर रही है, उसके बाद भी जीवित है, वो बेचारा चले गए। अब इनके कौन समझाए कि मां फूल देखा जाता है बगीचे का। तो भगवान भी सोचे इसको ले जाऊं ऊपर, जाके फिर लड़ाई करे तो वापिस भेजना पड़े रिंदे दादा, इसके मत लाना करेले के फूल को। भगवान बोले फूल ला तो अच्छा लेके आ, भले जोरदार होना चाहिए। और भगवान से एक प्रार्थना जरूर करना, पलंग पर तड़फा कर, सड़ा कर, भुगता कर मत मारना। भगवान से कहना जब प्राण छूटे तो भजन करती करती, नाम लेती लेती, स्मरण करती करती चली जाऊं, ऐसी कृपा करना। तड़पाना मत, सड़ाना नहीं, पलंग पर मत पटकना। भगवान से कहना पलंग पर पटक कर मत मारना, तेरी चौखट पर पटक कर मार देना, चल जाएगा। पर पलंग पर ये पड़ा जीव सड़े ने, हाथ पैर बेकार हो दिया ने, अपना इंजेक्शन वाला इंजेक्शन लगाने आए तो नस ढूंढे, नस और जम के, तो छोरे से कर जम के पकड़, और जम के पकड़, अम्मा की नस ही नहीं मिले। अब इसकी नस नहीं मिले तो हरी कैसे मिले? विचार तो करो।
अम्मा ही बोली, क्या ढूंढी दिया है रे डॉक्टर, क्या ढूंढ रही है? नस ढूंढ रही है, इंजेक्शन लगाना है। सब कुछ ढूंढा है संसार में, पर उसको नहीं ढूंढा जिसको ढूंढना था। चित्त वृत्ति में नहीं देख पाया। शिव शांतनु, राजा शांतनु गंगा मैया से विवाह करना, गंगा जी का जो स्वरूप देखा इतना सुंदर था, विवाह करना चाहा, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। गंगा जी बोली मैं विवाह तो कर लूंगी, पर बात इतनी सी कि मुझे बीच में प्रश्न नहीं करना, मुझे टोकना नहीं, मुझे रोकना नहीं। तो